एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज जैसा कि आप स्लाइड में देख चुके हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। फर्दर इस टॉपिक्स में आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे ये एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे हाउ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे हो जाती है। फिर हम बात करेंगे हाउ फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर ऑब्टेन, यानी वो जो एनर्जी स्टोर हो जाती है आखिर उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है। फिर बच्चों हम बात करेंगे कि वो जो एनर्जी हमारे पास आई है उस फॉर्मूले को कितने डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों बिल्कुल बेसिक से एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर। सबसे पहले बात करते हैं हाउ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, आखिर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर किस प्रोसेस के कारण हुई। तो सबसे पहले ये आपके सामने देखिए एक कैपेसिटर दिख रहा है, इसको एक सेल से कनेक्ट किया, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट किया जाता है तो इसकी चार्जिंग, इसकी प्लेट्स पर चार्ज आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसकी प्लेट पर चार्ज आना शुरू हो गया। अब देखिए जैसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये वाला जो टर्मिनल है ये कौन सा चार्ज इसको सप्लाई कर रहा है, ये भी इसको पॉजिटिव। यानी ये सेल कर क्या रहा है, ये सेल पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ही ढकेल रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाओगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस रिपल्शन के बावजूद, यानी इस रिपल्शन के होने के बाद भी ये सेल लगातार चार्ज को आगे भेज रहा है। इसका मतलब सेल को क्या करना पड़ेगा, जब इसको आगे बढ़ाओगे और रिपल्शन पीछे ढकेल रहा है तो इसका मतलब इस सेल को इन चार्जेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बच्चों क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जब सेल लगातार वर्क करेगा तो बच्चों सेल की एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी। और जब सेल की एनर्जी इस वर्क को करने के कारण कम होने लगेगी तो आखिर एनर्जी जा कहां रही है, तो सेल की यही वर्क एनर्जी ये धीरे धीरे इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है। यानी कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी सेल के अंदर एनर्जी कहां से आ रही है, इट इज ड्यू टू वर्क डन बाय दिस सेल इन प्रोवाइडिंग चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वर्क। अब बात करते हैं कि आखिर उस एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो इसके एनर्जी डेरिवेशन को समझने के लिए जरा बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है बच्चों जिसपे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, और क्योंकि चार्ज नहीं है तो उसकी प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। फर्दर इसको एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसकी प्लेट्स पर चार्ज आना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। बच्चों जैसे ही कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज आ चुका है Q, इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से बढ़कर हो चुका है स्मॉल v। और फर्दर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, स्टीडी स्टेट कहलाती है बच्चों। तो जब ये स्टीडी स्टेट यानी कंप्लीट चार्जिंग वाली स्टेज में आ जाएगा तो ऐसा मान लेते हैं इस पर टोटल चार्ज कितना आ चुका है, कैपिटल Q, और अब इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के इक्वल यानी V हो चुका है। यानी जर्नी शुरू हुई जीरो पोटेंशियल से V पोटेंशियल तक और जीरो चार्ज से Q चार्ज तक। अच्छा, अब बीच में ये जो इंटरमीडिएट स्टेज आप देख रहे हो इसको कंसीडर करते हैं। इस इंटरमीडिएट स्टेज में अगर मैं मानूं कि भाई इस स्टेज में अगर फर्दर dq थोड़ा सा चार्ज ये सेल और प्रोवाइड करे तो इस स्टेज में ये सेल अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq और प्रोवाइड करता है तो इसको dq चार्ज प्रोवाइड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया, वर्क डन बाय दिस सोर्स
इज इक्वल्स टू वी डी क्यू। ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये क्या होगा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन से आ गया कि अगर डी क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस पर फ्लो कराया जाए तो वर्क डन होता है वी इंटू क्यू, यहां क्यू की जगह आ गया है डी क्यू। तो ये हो गया वर्क डन इन फ्लोइंग दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू एट पोटेंशियल स्मॉल वी। ठीक, लेकिन हमें तो भाई पूरा वर्क डन चाहिए, कहां से, कौन सी स्टेज से, इस स्टेज से इस स्टेज तक। तो टोटल वर्क डन, नाउ टोटल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग चार्ज क्यू टू कैपेसिटर। तो ये तो छोटा सा वर्क डन था छोटे से चार्ज के लिए, अब टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू यानी इस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि v का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू होता है q अपॉन c। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, q अपॉन c। तो v की वैल्यू लगा दी q अपॉन c डी क्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन से बच्चों, अच्छा लिमिट समझ लीजिए, लिमिट कहां से, चार्ज पर लिमिट लगनी है। तो शुरू में चार्ज कितना है 0 और फाइनल चार्ज कितना हो गया q, चार्ज q और फाइनल चार्ज 0 से q, तो लिमिट हो गई 0 से q। अब यहां पर कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा इंटीग्रेशन से बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो c कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 से q q डी क्यू। अच्छा, जब q डी क्यू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना आ जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से q। आप जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने पर क्या होगा, एक बार q की वैल्यू कैपिटल Q के बराबर और दूसरी बार q की वैल्यू, जैसे फॉर्मूला होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/c यहां रहा, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यानी पूरा चार्ज 0 से क्यू चार्ज देने में इस सेल को कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बच्चों क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और यही वर्क, ये जो सेल ने किया है, यही वर्क फाइनली इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही एनर्जी का फॉर्मूला भी हो गया, जो वर्क का फॉर्मूला वही एनर्जी का फॉर्मूला, यानी एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब ये जो एनर्जी आई थी उसको डिफरेंट फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जरा 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहली फॉर्म, ये तो अभी फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोगों ने बच्चों कि u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब बाकी दो फॉर्म बड़ी आसान सी हैं बच्चों, एक बार मैं q को बदल दूंगा और एक बार मैं c को बदल दूंगा। देखो कैसे, u का फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, लेकिन आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि q किसके बराबर होता है, q c इंटू वी। अब यहां पर u, ये जो q इंटू सी, ये वाली वैल्यू क्या यहां पुट कर दो, इस जगह पर q की जगह क्या लगा दो, cv लगा दो। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों कितना हो गया, क्यू स्क्वायर मतलब सी वी का होल स्क्वायर अपॉन 2c, यानी सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब इसी से तीसरा फॉर्मूला जनरेट करा देते हैं, u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस फॉर्मूले में मैंने q बदला था और अब मैं q को नहीं बदलूंगा, अब मैं बदल दूंगा c को। तो यहां से क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में c की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो गई q अपॉन v। तो c की वैल्यू q अपॉन v, तो यहां c लगा दो आप। तो एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 c की जगह q अपॉन v। तो एक q से एक q कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 q, और ये जो v अपॉन में है ना नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर आ गया। तो यहां पर आ गया हाफ क्यू वी। तो एनर्जी के तीन फॉर्मूले कौन कौन से आ गया बच्चों, एक आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दूसरा फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा आ गया क्यू वी अपॉन 2। अब आते हैं इसके बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल। बच्चों ये 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं आपको केवल करा रहा हूं और बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एलिमेंट्री। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड अप टू 10 वोल्ट, then
फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। यानी हमें क्या दे रखा है, हमें सी दे रखा है, हमें सी दे रखा है 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, अच्छा माइक्रो क्या करते हैं बच्चों, माइक्रो जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 का यूज करते हैं। तो ये आ गया, क्योंकि 1 माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁻6 फेरेड। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। अच्छा कितने वोल्ट तक चार्ज किया, 10 वोल्ट तक, तो V हो गया 10 वोल्ट। अच्छा अब C हो गया और V हो गया, तो अब कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, देखो एनर्जी का अभी पढ़ा था ना, हाफ CV²। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV²। हाफ की जगह हाफ लगाया, C की जगह 2 इंटू 10⁻⁻6 लगाया, और V स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, V स्क्वायर का मतलब वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो यहां पर क्या आ गया 10 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करोगे आप 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा 100 इंटू 10⁻⁻6, जिसको लिखा जा सकता है 10⁻⁻4 जूल। अब आ जाते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पर। ये देखो किस, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड अप टू 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप टू 20 वोल्ट। यानी एक कैपेसिटर है अपने पास 2 माइक्रोफेरेड का, और इसका पोटेंशियल इसको 10 वोल्ट पर चार्ज किया गया था, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका वोल्टेज 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट करना हो तो ऐसा करने में कितना वर्क या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों जब कभी वर्क और एनर्जी के बीच का क्वेश्चन होता है तो बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर में जो एनर्जी है इसको फाइंड कर लेंगे। इनिशियल स्टेज में C अपने पास है 2 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज अपने पास है, तो बच्चों इनिशियल स्टेज की एनर्जी हो गई हाफ CV इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा फाइनल वोल्टेज कितना हो जाता है, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहा, लेकिन फाइनल वोल्टेज हो जाता है 20 वोल्ट। तो अब फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, तो फाइनल एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी, हाफ CV फाइनल का स्क्वायर। अच्छा अब वर्क डन क्या होता है, क्योंकि वर्क डन बेसिकली क्या होगा, वर्क डन कहीं ना कहीं एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो वर्क डन वास्तव में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एनर्जी। और बच्चों इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि वर्क बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वर्क का ज्यादा बेहतर फॉर्मूला आप याद रखोगे, कैसा भी वर्क हो आप निकाल सकते हो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी मैंने लगा दी हाफ CV फाइनल का स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी के लिए लगा दिया मैंने हाफ CV इनिशियल का। अच्छा देखो इसमें क्या कॉमन है, C दोनों में ही है, C कॉमन बाहर आ गया, तो 1/2 CV फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गया हाफ C की वैल्यू कितनी लगा दें, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 2 माइक्रोफेरेड मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6, और V फाइनल बच्चों कितना है, फाइनल वोल्टेज तो 20 वोल्ट था, तो ये आ गया 20 वोल्ट का स्क्वायर माइनस इनिशियल 10 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी सी, 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻�6, और 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100। फर्दर 1/2 2 इंटू 10⁻�6 और सॉरी 400 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300। तो W कितना आ गया, वर्क आ गया 300 इंटू 10⁻⁻6, यानी 3 इंटू 10⁻⁻4 जूल। अब आते हैं थर्ड बेसिक लास्ट न्यूमेरिकल पर। इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, द ग्राफ विद बीन चार्ज गिवन टू अ कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज फॉलोज, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। यानी क्या दे रखा है बच्चों, कि यहां पर एक कैपेसिटर के लिए उसके चार्ज और उसके पोटेंशियल के बीच में एक ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे। यानी कैपेसिटर में हम सीखेंगे कि क्यूवी ग्राफ्स से एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो बड़ा आसान सा बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब हम कभी एनर्जी निकालना हो क्यूवी ग्राफ से, तो क्यूवी ग्राफ में जो बच्चों एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला जो आप कर्व देख रहे हो, ये एरिया अंडर,
ये जो आप एरिया अंडर द कर्व देख रहे हो, ये एरिया अंडर द कर्व, ये अगर एरिया आप निकाल लेते हो तो ये एरिया ही न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है बच्चों? ये एरिया ही न्यूमेरिकली बराबर होता है एनर्जी के। तो ये एरिया बिल्कुल साफ देख सकते हो बच्चों। एरिया देखने में कैसा लग रहा है? ये एरिया बेसिकली एक ट्राइंगल जैसा है। तो एनर्जी मतलब, एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां कितना हो जाएगा? हाफ बेस। बच्चों बेस कितना हो गया? बेस 0 से 6 यानी 6 हो गया, तो बेस अपने पास हो गया 6, और हाइट बच्चों कितनी हो गई? यहां तक हाइट हो गई 10। तो इसका ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ 6 इंटू 10, कैंसिल करेंगे 2 से 6, 3 इंटू 10, और 3 इंटू 10 यानी 30 जूल। तो यानी इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 30। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू।